हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ या मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से रिलीज हुए नोटिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली गवर्नमेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश या डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, उनने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है जिसमें पोस्ट है सीनियर रेसिडेंट की। रिक्रूटमेंट 5/3/2025 को उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ था, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं वो सीनियर रेसिडेंट इन बोर्ड एंड द सुपर स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जॉब चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, 1133 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ हमें देखने को मिल रही है। ये वैकेंसी आगे चल के इंक्रीज या डिक्रीज दोनों चीज़ें हो सकती है समय के हिसाब से, तो वो आप इसको कंसिडर करके चलेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी शैल बी एज पर द नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी रहने वाली है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट आपकी डिग्री होना चाहिए MD MS MCH DM MDS में इन कंसर स्पेशलिटी में, या फिर DNB होना चाहिए इन बोर्ड स्पेशलिस्ट या ग्रांटेड बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस विद अटैच हॉस्पिटल या इन द हॉस्पिटल विद द स्ट्रेंथ ऑफ 500 या मोर बेड्स ग्रांटेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आर ओनली एलिजिबल एज पर द टीचर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2022 के हिसाब से। तीसरा, आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल के द्वारा या डेंटल काउंसिल के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। एज शुड नॉट बी क्रॉस 44 ईयर्स एंड डेट ऑफ नोटिफिकेशन के हिसाब से। नेक्स्ट जो इनकी कंडीशन है, लोकल कैंडिडेट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट आर एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन। नॉन लोकल कैंडिडेट विथ AP मेडिकल काउंसिल या AP डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन आर एलिजिबल फॉर द सीनियर रेसिडेंट इफ लोकल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। अगर लोकल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होंगे देन नॉन रेसिडेंट कैंडिडेट को ही बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर है। सैलरी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो मिनिमम सैलरी यहाँ पे जो है 80,500 रुपये पर मंथ से लेकर मैक्सिमम जो सैलरी है 97,750 रुपये तक यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। द पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट आर द टेन्योर पोजीशन फॉर द 1 ईयर ओनली, 1 साल के लिए ओनली होगा यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जाने के बाद वहाँ पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे 10th आपकी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ PG पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स का, देन MD की आपकी मार्कशीट, फिर उसके बाद में कॉपी ऑफ द है ना MBA BDS या पोस्ट ग्रेजुएशन की लगेगी। देन स्टूडेंट का सर्टिफिकेशंस लगेगा 4 to 10 क्लास का, जो उनने स्टडी किया हुआ तेलंगाना स्टेट के थ्रू। एंड सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट, जैसे आप किसी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC या अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। PS सर्टिफिकेट लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा। आप ये एप्लीकेशन 7/3/2025 से लेकर 22/3/2025 के बीच में कभी भी आप फिल कर सकते हैं। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑफलाइन, मतलब सारी की सारी जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होने वाली है, तो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, 2,000 रुपीज़ फॉर OC कैंडिडेट के लिए एंड 1,000 रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन फीस फॉर BC and SC and ST कैटेगरीज के लिए। ये ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको क्या पे करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, द मेरिट स्कोर इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम या इंक्लूडिंग थ्योरी या प्रैक्टिकल विल बी क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में प्रेफरेंस दी जाएगी या मेरिट लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो पाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चेक करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही
बेल आइकॉन दबाना आप ना भूलें, सो दैट क्या है आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। बाकी जॉब अपडेट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ डाउट है या कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कि इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।